राजस्थान के संविदा कर्मचारी जो लगातार अपने नियमितीकरण का सपना देख रहे हैं, आप लोगों के सपना साकार होने का समय आ चुका है। लगातार आप तमाम संविदा कर्मचारियों के साथ खबर में बने हुए रहते हैं और तमाम जो जानकारी है वो विभागीय स्तर से आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो लगातार खबर में आगे बढ़ेंगे और तमाम जानकारी जो विभागीय स्तर से आई है वही आप लोगों को देने का काम करेंगे, क्योंकि पिछली सरकार ने आप तमाम संविदा कर्मचारियों के साथ जो किया वो अभी की सरकार नहीं करे। इसको लेकर के अभी से ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों के हितों में लगातार मीडिया ट्रायल और जब भी मीडिया ब्रीफिंग सीएमओ में होता है तो आप लोगों की बातों को जरूर रखा जाता है कि जो पिछली सरकार आप लोगों के साथ की, आप लोगों को कहीं ना कहीं आईएएस का झांसा दिया गया और आईएएस से कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मचारी थे जो मेंटली टॉर्चर्ड हो गए। आपको बताना चाहेंगे कि संविदा कर्मचारियों का हक है जो लगातार कई वर्षों से अपने पद पर काम कर रहे हैं, वैसे संविदा कर्मचारियों को उचित वेतन के रूप में जो मिलना है वो मिले, साथ ही आप लोगों को एनपीएस मिले, मेडिक्लेम पॉलिसी मिले, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिले, सप्ताह में छुट्टी मिले, राष्ट्रीय छुट्टी मिले, ईपीएफओ मिले, ईएसआई मिले, अनुकंपा मिले, ग्रेचुएटी मिले, आप लोगों को रिटायरमेंट मिले। तो आप लोगों की जो ये प्रमुख मांग है इसको लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन भी होते रहती है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जो आप लोगों को अंडर एस्टिमेट करती है वो इसीलिए करती है क्योंकि आप लोगों की आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है। कोई भी मीडिया चैनल में आप लोगों के हितों के लिए ट्रायल नहीं चलता है और जो कि बिल्कुल सत्य बात है। संविदा कर्मचारियों का ही दुश्मन आप लोग नहीं बनिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें भी डिमोटिवेट करते हैं, हमें भी फोन करके कहते हैं कि आप ये मत दिखाइए। तो भाई कुछ भी हो, संविदा कर्मचारियों को अभी के समय में होना चाहिए, ये उनका हक है, उनका ये लीगल राइट है कि एक संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी जो है वो मिलना चाहिए, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने स्तर से सिफारिश कर दी है, अपने स्तर से उन्होंने क्लियर कर दिया है कि संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के साथ साथ वो तमाम फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो उनका हक है। और लगातार जो कई वर्षों से काम कर रहे हैं उन सभी का जो फाइल कहीं ना कहीं यदि राज्यपाल भवन में जो है उसको छोड़ा गया है, इसीलिए क्योंकि उसमें डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया होगी। लेकिन मैं अभी तक आईएएस पैटर्न का बहिष्कार करता हूं, इसीलिए क्योंकि आईएएस पैटर्न ये समझौता सही नहीं है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं है कि आईएएस पैटर्न वाले भी जो उसके कैडर में आएंगे उनको 60 साल तक नौकरी पक्का नहीं होने वाला है। जितने साल का आप लोगों का मान के चलिए कि आप लोग अगर 6 साल काम किए हैं तो 2 साल के लिए ही आप लोगों को परमानेंट किया जाएगा। तो ये नियम सही नहीं है और इस नियम का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि तमाम राज्य अपने अपने संविदा कर्मचारियों को लेकर सक्रिय हो गई है और तमाम संविदा कर्मचारी जो अपने कर्मोनिष्ठा से काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार लाइन पर उनको बेहतर जिंदगी देने को लेकर के सरकार काम कर रही है और सरकार कहीं ना कहीं जो है उनको 60 साल तक नौकरी प्रोवाइड करने को लेकर के काम कर रही है। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के हितों में जो एक कमिटी बनाई गई थी उन्होंने अपने रिपोर्ट में मेंशन कर लिया। हम साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि राज्य के लगभग 1,10,000 संविदा कर्मचारियों को जो है सीएम भजन लाल सरकार जल्द ही बड़ा तोहफा देगी। कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के साथ राज्य सरकार अस्थायी समझौता करेगी। इसके बाद ऐसे कर्मियों की 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी बेधड़क चलती रहेगी। न साल दर साल कॉन्ट्रैक्ट बढ़वाने का झंझट और न ही बार बार वेतन रुक जाने का डर रहेगा। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो अनुबंध रिन्यूअल करवाना पड़ता है हर साल, आप लोगों को यह टेंशन रहता है कि इस साल तो हमने काम अच्छे से कर लिया है, अगले साल मेरे पास काम रहेगा, हमारे पास नहीं रहेगा। तमाम जो चीजें हैं वो आप लोग डर डर के अपने नौकरी को करते हैं, जिसको लेकर के लगातार जो है सरकार पर आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं और सरकार पर पिछले सरकार पर भी लगे थे। चुनावी समय में आप तमाम संविदा कर्मचारियों के हित में जो है कोई सरकार ने फैसला नहीं लिया, जिसको लेकर के आप लोगों ने पिछले सरकार को बदलने का फैसला लिया और आप लोगों ने उसमें सफल भी रहा। लगातार आप तमाम वर्ग के कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों को जल्द ही जो है सुविधाएं मिलेगी, जिसको लेकर के हम भी अपने तरफ से लगातार आवाज को उठा रहे हैं और आप लोगों की ये लीगल राइट्स है और आप लोगों को इसकी जो है फैसिलिटी जल्द ही मिलेगी। ये हमारा आपसे वादा है, जब तक नहीं मिलेगा तब तक आवाज उठता रहेगा और सरकार को यह सुनना पड़ेगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहे तमाम खबरों के साथ, फिर मिलते हैं कि नई खबर, तब तक देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।